और आर्थिक परिस्थिति आपको कभी भी नहीं रुक सकती। आपकी जो मंजिल है उसको पाने से आपको आर्थिक परिस्थिति आपकी कभी नहीं रुक सकती। बस आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि हमको क्या पाना है। द मूक नायक की टीम इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर इलाहाबाद के जो अब प्रयागराज है उसके नवाबगंज के बरई हरक गांव में है। यहाँ पर अपने आप में मिसाल अहद हैं जिनके पिता एक पंक्चर की दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से PCSJ की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में पास कर ली। आर्थिक कमज़ोरी के बावजूद भी इस मुकाम को पहले अटेम्प्ट में हासिल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। आज द मूक नायक पर हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये और बच्चों के लिए भी मिसाल हो सकते हैं। और जिस तरीके की चीज़ें इस समय चल रही हैं, इन कठिन परिस्थितियों में आहत का इस तरीके से PCSJ परीक्षा पास करना काबिल तारीफ़ है। प्राथमिक शिक्षा जो मेरी थी वो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से। सबसे पहले तो शिशु से लेकर 1 से 5 तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर है यहीं हमारे गांव में ही, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। 6, 7, 8 की पढ़ाई मैंने अपने ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय से की है। और क्लास 9 से लेकर 12th तक मैंने GIC में पढ़ाई की है, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में। और ग्रेजुएशन मैंने अपना BLLB 5 ईयर वाला वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से की है। 2019 में कंप्लीट हुआ मेरा। जी पहले तो ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है 12th के बाद, जैसा कि हर बच्चों का सपना होता है कि मुझे IIT में जाना है। लेकिन इंटरमीडिएट में मार्क्स कम आने की वजह से हौसला टूट गया था उस वक्त और बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ फ्रेंड्स की मदद से मुझे BLLB के बारे में पता चला कि बहुत अच्छा कोर्स होता है और आगे इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने BLLB में एडमिशन लिया 2014 में और वो पढ़ाई की, पूरी वकालत कंप्लीट की। और उसके बाद फिर पास आउट होने के बाद 2019 में मैं प्रैक्टिस करने लगा। उसका लॉकडाउन हुआ तो मैं घर चला आया और घर से ही फिर उसके बाद रहकर तैयारी की मैंने। और ये 2022 UP PCSJ का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नाम है। आपके जैसे और भी बच्चे होंगे जो ये बनना चाहते होंगे और आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं वो सोचते होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना पढ़ाई में पैसा लगेगा या हमारे पास सुविधाएं नहीं है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी मुझे लगता है कि कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहता है। पैसे की जहाँ तक बात है तो हर माँ बाप करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। और आर्थिक परिस्थिति आपको कभी भी नहीं रुक सकती। आपकी जो मंजिल है उसको पाने से आपको आर्थिक परिस्थिति आपकी कभी नहीं रुक सकती। बस आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि हमको क्या पाना है। कभी आपको जीवन में लगा कि यहाँ से पढ़ाई छूट जाएगी या हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आगे? जी आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही BLLB कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि लिटिगेशन में अपना प्रोफेशन बनाए, वकालत को। और मैं हाई कोर्ट जाना शुरू भी कर दिया था, प्रैक्टिस करने लगा था। लेकिन लीगल बैकग्राउंड ना होने की वजह से यही प्रॉब्लम आई कि हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश होना ये बहुत मुश्किल काम है। खासकर जिसके फादर वकील नहीं है या जज नहीं है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं गया कुछ दिन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब शायद ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी और कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में। लेकिकिन शायद किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। लॉकडाउन हुआ, वकालत छूट गई और तैयारी शुरू कर दी मैंने। 2019 के बाद जैसा आपने बताया कि आपने प्रैक्टिस की और जब लॉकडाउन हुआ तो आपने PCSJ की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या ख़ास तरह की बुक्स या किस तरीके से स्टडीज़ की? बुक्स वही सब नॉर्मल जो बुक्स हम लोग LLB में पढ़ते हैं वही सब हैं। और कोचिंग की जहाँ तक बात है, कोचिंग तो मैंने नहीं की थी, लेकिन प्री निकलने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पेनेसिया लॉ क्लासेस की। सिद्दीकी सर हैं, उनके मार्गदर्शन में
मैंने टेस्ट सीरीज़ की और उन्होंने बहुत परफेक्टली हर एक चीज़ बताई कि आंसर कैसे लिखा जाता है, एक परफेक्ट आंसर क्या होता है। और आगे काम करने की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और इस यहाँ से सिलेक्शन पा के मैं जहाँ तक भी जा सकता हूँ पूरी कोशिश करूँगा ऊपर से ऊपर तक जाऊँ और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँ। और जिस काम के लिए गया हूँ न्याय के लिए, समाज में न्याय ही, समाज को न्याय ही देना है और यही मेरा मकसद रहेगा, यही एम रहेगा मेरा। एक बड़ा लड़का है समद अहमद और एक इनसे छोटा है वजाहत अहमद। कभी ऐसी आर्थिक तंगी आई कि जैसे कभी आप आहत की फ़ीस ना भर पाए हों या 3-4 महीने की फ़ीस ना भर पाए हों, ये सब आपको झेलना पड़ा कभी? नहीं वैसा तो नहीं रहा, किसी तरह फीस का इंतज़ाम करते थे और खर्च रोक के इसका इंतज़ाम करते थे। इसको लेकर और भी आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं और उनके बच्चों की भी ख्वाहिशें हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश भाई, सब लोग अपने बच्चों किसी भी तरह पढ़ाओ, पढ़ने से आगे जा सकता है और नहीं पढ़ाएंगे तो आगे का चांस कहाँ मिलेगा। मेहनत करो, बचाओ, बचत करके पढ़ाओ। दमुक नायक पर आहत की मां है। कहा जा रहा है जब पिता कमाई कर रहे थे और ये कमाई कम पड़ी तो आहत की मां थी जिन्होंने घर पर काम शुरू किया और आहत को उच्च शिक्षा दिलाने में मदद की। हमने देखा कि बड़ा भाई था और भाभी थी, तो भाभी अपने 2 देवर एक ननद को भाई पढ़ाया लिखाया कामयाब बना दिया उसने। तो हमने अपने बच्चों के लिए सोचा जो भाई अपने भाई और बहन के लिए कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वहीं से हम अपना सिलाई शुरू कर दिए थे। सिलाई मशीन हमारे पापा ने दिया था हमको शादी में। अच्छा, वो जो शादी में दी थी वहीं से हम सिलाई शुरू उसी से शुरू? हाँ, हाथ की सिलाई मशीन थी, हम हाथ ही से सिलते थे बहुत दिन तक, करीब 4-5 साल तक हाथ से सिले। उसके बाद जो है हम पैर वाली ले लिए थे। पैर वाली लेके फिर ज़्यादा दिन फिर नहीं सिले, 2-3 साल सिले, फिर उसके बाद उसको अपनी ननद के हाथ बेच दिए। उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे खर्चे हुए, इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी जतन किए। तो जब फ़ीस भरने का समय आता था तब आप लोग क्या करते थे, कैसे ये व्यवस्था हो पाती थी? वही सिलाई से जो पैसा आता था ना, हम उसको कहीं खर्चा नहीं करते थे, हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाते थे। और बड़ा बेटा हमारा जब कामयाब हो गया माशाल्लाह, तब उसने जो है इनको पढ़ाया, फिर उसी ने मदद करना शुरू कर दिया तो ये अपना कामयाब हो गया। फिर जो उसकी शादी हो गई उसका भी खर्चा बढ़ गया, तो हमारा छोटा बेटा भी काम करने लगा, जॉब करने लगा वो, और वो भी इनको मदद करता था। उसकी सैलरी आती थी तो इसको दे देता था कि तुम अपना पढ़ाई करो। अच्छा, अभी आप नॉर्मल तरीके से घूम रही थी, अब ये जज साहब बन जाएंगे, उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी होगी, एक बड़ा घर होगा, तो ये सब सोचकर क्या लगता है कि आपको, मतलब क्या महसूस कर? कुछ नहीं सोचते, ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम सोचते कि अभी हम बस ऐसे ही हैं, बस, और कुछ नहीं सोचते कि हमको सिक्योरिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, इस सब के बारे में हम नहीं सोचते। अभी कुछ दिमाग में आता ही नहीं हमारे। हाँ, सरकारी नौकरी मिल गई हमको, बस हमारा बच्चा कामयाब हो गया, बस इसीलिए हम खुश हैं खूब।